लघु उद्योग भारती द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांत के लिए उद्यमी सम्मेलन एवं वार्षिक बैठक का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया, जहां लघु उद्योग को बढ़ावा देने और सरलीकरण करने के लिए मांग पत्र भी सौंपा गया। राज्य सरकार की मंशा है कि हर हाथ में काम हो और हर सर को छत नसीब हो, जिसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। जहां उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार सब्सिडी भी दे रही है, जहां राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ से भी ऊपर की सब्सिडी अब तक उद्यमियों को दी जा चुकी है, जहां सरकार हर संभव मदद करने को तैयार है। उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग भारती द्वारा भी सरकार को मांग प्रेषित की गई है, ताकि हितग्राहियों को इसका सीधा लाभ मिले। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सरकार हर संभव मदद कर रही है सरलीकरण करने के लिए, जिसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी जल्द तैयार की जाएगी। आज यहाँ पर राज्य लघु उद्योग भारती का सम्मेलन है और सम्मेलन में आते हैं तो एक दूसरे आपस में मेल जोल करके बातचीत करते हैं, कैसे हमारा संगठन और अच्छा हो, कैसे आगे बढ़ें। और सरकार के माध्यम से 2024-2030 उद्योग नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने लागू किया है और उस उद्योग नीति में बहुत सारे सरलीकरण का प्रावधान किया गया है। सब्सिडी, अनुदान से लेकर ऑनलाइन सिस्टम जमीन का मंडन की, सिंगल विंडो, इस तरह से कई प्रकार के सरलीकरण किया गया है, जिसका लाभ सीधा उद्यमी को मिल रहा है। जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 विकसित भारत हो, उसी तर्ज पर हम लोग भी छत्तीसगढ़ 2047 विकसित छत्तीसगढ़ हो, इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। और अभी तक के हम लोग को नया उद्योग नीति बनने के बाद में लगभग 6,50,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर जैसे उद्योग प्रारंभ भी हो चुका है। और लगभग अभी हम लोग के सरकार बनने के बाद छोटे बड़े उद्योग मिला के 1800 उद्योग प्रारंभ हो चुके हैं, लग चुके हैं, जिसमें लगभग 33,000 करीब लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अब इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग निवेश मिले और उद्योग लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान साथियों को रोजगार उपलब्ध हो। इसके लिए पूरे सरकार दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी अलग अलग प्रदेशों पर भी जाकर निवेश आमंत्रण करने का हम लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, जिसमें बॉम्बे हो, चाहे बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, रायपुर में स्वयं इस तरह से इन्वेस्टर कमिट का भी कार्यक्रम किए हैं और उससे बहुत सारे प्रस्ताव मिले हैं। आज भी यहाँ पर लघु उद्योग भारती के द्वारा अपना कुछ बातें रखी हैं, उसको आने वाला समय पर भी निश्चित तौर पर हम लोग के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि उनका सरलीकरण, उनकी बात काम के अनुसार उनका बात पूरा हो, ताकि उनको और सुविधा प्रदान हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए काम कर रहे हैं। सर, पिछले सरकार में स्थानीय स्तर पर लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किए गए थे। सी मार्ट भी खोले गए थे, उसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा उनको बिक्री के लिए भी जगह मिल पाए, लेकिन अभी लगातार बंद होते जा रहे हैं। इसके लिए कुछ विशेष नहीं, अभी बंद कौन सा हो रहा है? अभी तो कोई से बंद नहीं हो रहा है। अभी 1800 नए छोटे बड़े उद्योग लग गए हैं, उसको मैंने बताया है। अभी कोई भी उद्योग बंद नहीं रहा है, बंद नहीं हो रहा है। और बहुत सारे चल रहे थे, सी मार्ट हो, छत्तीसगढ़ी सामान जो रीपा के माध्यम से उत्पादन हो रहे थे। रीपा वगैरह कोई उद्योग थोड़ी है भाई, रीपा गोठान कोई उद्योग थोड़ी है, वो तो उनका भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किए थे। इस तरह सब हो रहा था। ऑनलाइन की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? उद्योगों के लिए उसका पूरा डाटा सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। इस महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर में पूरा लोगों को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अहमदाबाद भी जाने वाले थे सर, आप और मुख्यमंत्री, तो कब का दौरा रहेगा?
अभी हम लोग का 23 तारीख को फिक्स हो गया था, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी पर कार्यक्रम पर बदलाव होने के कारण अभी नहीं हो पाया है। अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का समय होगा उस अनुसार से फिर से वहाँ का दौरा किया जाएगा। विदेश भी जाएंगे सर विदेश भी जाएंगे सर मेरा एक सवाल है। देखिए, निवेश प्रस्ताव के लिए विदेश भी जाएंगे जी, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जाने का चल रहा है। अभी उनका समय तिथि तय नहीं हुआ है, और जैसे तय हो जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री विदेश भी जाएंगे, हम लोग भी विदेश जाएंगे, और वहाँ के उद्योग उद्यमी को, लोग उद्योगपति को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी देने का। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बन रही है। इसमें बड़ी भूमिका मैन्युफैक्चरिंग की होगी, लघु उद्योगों की होगी। लघु उद्योगों से ही असली मायने में बहुत बड़ा रोजगार पैदा होता है इकॉनमी में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लघु उद्योगों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। इसलिए लघु उद्योग भारती के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मैं और उद्योग मंत्री जी और CSIDC के चेयरमैन साहब सब ने हमने शिरकत की और सभी एंटरप्रेन्योर साथियों को प्रोत्साहित किया है और विस्तार से बताया कि हमारी नई उद्योग नीति 2024 से 2030 तक जो है, इसमें कैसे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को कैसे प्रमोट करने की बात कही गई है, कैसे पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, विभिन्न इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करते हुए अधिकाधिक रोजगार क्रिएट करने की रणनीति पर काम करने की स्पष्ट इसमें मंशा दिखाई गई है। अब जो उद्योग नीति है उसमें औद्योगिक सब्सिडी कितना मिलेगा उसका आधार निवेश का अमाउंट नहीं होगा, बल्कि रोजगार क्रिएशन होगा। 1000 रोजगार क्रिएट होने पर इतना सब्सिडी, 2000 रोजगार क्रिएट करने पर इतना सब्सिडी, इस तरह से उसका नॉर्म्स कर दिया गया है। पहले ये रहता था 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे इतनी सब्सिडी, 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे इतनी सब्सिडी। इस पूरी फिलॉसफी को निवेश आधारित छूट ना बनाकर रोजगार आधारित छूट कर दिया गया है। इससे आने वाले इस सरकार की इस कार्यकाल में 5 लाख रोजगार पैदा होंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी पब्लिक फोरम्स में कहा है। उद्योग नीति उसके लिए समर्पित है और उसके लिए आवश्यक बजट लगातार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।